18 जून 2026 पुणे के 50 किलोमीटर दूर लोहागढ़ फोर्ट पे केतन और सिया मिलकर प्लान बनाए थे। सॉरी, केतन नहीं, सिर्फ सिया प्लान बना रही थी कि मिलकर ट्रिप करे, वो भी लोहागढ़ फोर्ट के, वो भी टॉप पे। तो तुमको तो पता ही होगा कि जून जुलाई के टाइम पे थोड़ा सा मानसून रहता है, तो उसके वजह से सीढ़ी और रास्ते थोड़ा थोड़ा भींगा हुआ रहता है। फिर वो सब पार करने के बाद केतन और सिया टॉप पर पहुंच गई। फिर उसके बाद जब केतन और सिया टॉप पर पहुंच गई तो नीचे देखने के बाद 400 फीट नीचे दिख रहा था। और तुमको तो पता ही होगा 400 फीट कितना गहराई होता है नीचे। फिर सिया और केतन प्लान बना रही थी। उसके बाद केतन गहराई के गड्ढे के किनारे में होके फोटो और वीडियो खिंचा रही थी। फिर उसके बाद वहां से अकॉर्डिंग टू द सिया वो केतन का पैर फिसल गया और वो गिर गया। और ये सब बातें सिर्फ सिया बोल रही थी, वो भी अपने बचने के लिए। और वो एक सवाल जो केतन मरने के बाद उसकी बहन ने सिया से पूछा था, और वही एक सवाल था जो महीनों का मेहनत सिया का पानी फिर गया। और वो कहते हैं ना, कातिल कितना भी किसी का जान ले ले या फिर किसी का भी कुछ कर ले, वो एक सबूत और वो एक क्वेश्चन में वो फंस ही जाता है। और वही एग्जैक्टली हुआ था इस केस में, केतन अग्रवाल की केस में। सो लेट्स फाइंड आउट। 26 ईयर्स ओल्ड केतन अग्रवाल, जो कि अपने फियांसे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक एडवेंचर ट्रिप प्लान किया था। बेसिकली केतन ने नहीं, सिया ने प्लान किया था। और वो एडवेंचर ट्रिप था पुणे से 50 किलोमीटर दूर लोहागढ़ फोर्ट। केतन ये सब जानते हुए भी कि मतलब अभी मॉनसून के टाइम है कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा पहाड़ों पर और इसके किला पे जाने का मतलब खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता था। और ये सब ये जानते हुए भी कि फियांसे का विश था, तो वो नकार भी नहीं कर रहा था। बेसिकली वो ना भी नहीं बोल पा रहा था। और कुछ देर में सिया और केतन लोहागढ़ फोर्ट के, वो भी टॉप पर, वो भी बिच्छूकाड़ा, एक वहां का जगह का नाम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोर्स। बिच्छूकाड़ा बोला तो तुम समझ ही सकते हो कि मतलब बिच्छू के डंक की तरह थोड़ा सा खाई की तरफ ज्यादा झुका हुआ था वो जगह। फिर उसके बाद केतन ब्यूटीफुल नजारे का मजा ले रहा था, ब्यूटीफुल नेचर का मजा ले रहा था। और पीछे से अचानक उसे धक्का दे दिया। और वो धक्का देने वाला कोई और नहीं था, उसका फ्यूचर वाइफ, आई मीन उसका फियांसे सिया थी। What if I tell you कि ये पहली बार नहीं था जो सिया ने मतलब केतन को मारने की कोशिश की थी। ये इसी जगह पर एक बार और वो कोशिश किया था, बट अकॉर्डिंग टू द सिया उसके प्लान का एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था उस टाइम। फिर उसके बाद प्लान बनाते 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 वो 18 जून केतन का आखिरी दिन हो गया। 18 तारीख से पहले भी सिया ने मतलब केतन की जान लेने की कोशिश किया था, वो भी 4 दिन पहले, जो कि 14 तारीख था। और 14 तारीख को मतलब सिया ने मतलब केतन को धक्का ही दे दिया था, बट बाय लक बाय चांस वो बच गया। और वो एक कहावत है ना कि मतलब जागो रा के साइया मार सके ना कोई, बट उसी दिन वो बच गया था। फिर उसके बाद जब वो खाई में वो एक पैर के सहारे वो बचा हुआ देख ली सिया, तो सिया थोड़ा सा मतलब वहां पर बचने की एक्टिंग कर रही थी। और इतना नेक्स्ट लेवल एक्टिंग की, मतलब वो केतन उसके एक्टिंग में फंस ही गया। जब केतन ने सेम तरीके से पूछा कि मुझे धक्का क्यों दी, तो सिया ने बोला कि वो सांप जा रहा था, मैं इसीलिए आपको आगे की तरफ पुश कर रहा था, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप नीचे गिर जाओ। तो केतन मतलब इतना प्यार में पागल था कि वो सिया को तुरंत यकीन भी कर लिया, वो मन गहरन बढ़ते बता रही थी। तो केतन मतलब बहुत रिच और वेल्दी बैकग्राउंड से आता था। और उसके फादर विशाल अग्रवाल, वो मतलब महाराष्ट्र के जाने माने बिल्डर थे। और वो उसका खुद का कंपनी था रियल एस्टेट, वो भी 600 करोड़ का, तुम समझ रहे हो ना, 600 करोड़। और वहीं पर सिया गोयल भी मतलब बहुत रिच बैकग्राउंड से आती थी। सिया के फादर भी मतलब वही नट्स और स्पाइस का कंपनी था, और वो भी मतलब बहुत रिच बैकग्राउंड से आती थी। और केतन के बारे में बात करें तो वो मतलब बहुत मतलब कह सकते हैं ना कि वो उसके फादर, उसके माँ बाप के आंखों का तारा था। तुम कह सकते हो कि बहुत मतलब उसके पापा भी बहुत उसे प्यार करते थे और वो भी बहुत प्यार करता था। और बचपन से वो बहुत प्रिविलेज मतलब फैमिली में आता था, जो कि जो माँ बोलती, जो पापा बोलती है वही सही है, मेरे लिए बाकी सब गलत है, ऐसा लड़का था। और ऐसा लड़का को इस तरह से जान लेना, मेरे ख्याल से दैट वाज द वेरी डिस्गस्टिंग। केतन के फादर केतन से एक चीज और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा होके मेरा कंपनी यही संभाले। और वो मतलब इंडिया में पढ़ाई करने के बाद केतन को मतलब दूसरी कंट्री, आई मीन मतलब स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेज दिए थे उसको बिजनेस में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए। और उस स्कूल का नाम था FW वाइन ग्रेजुएट ऑफ स्कूल। और उन्होंने वहां पे एंटरप्रेन्योर के मास्टर की डिग्री प्राप्त की। और 2023 में वापस से इंडिया आ गया अपना। फिर उसके बाद वो अपने पापा का काम में एज अ डायरेक्टर सपोर्ट और काम में साथ देने लगी। और टाइम टू टाइम
और जब भाई इतना दिन हो जाएगा तो और केतन अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो माँ बाप यही सोचेगा कि चलो ठीक है अब बच्चे को शादी कर देते हैं। और यहीं पर उसका सेकंड फेज लाइफ का शुरू हो गया जो कि था शादी। और शादी उसका कब बर्बादी हो जाएगा उसके फादर और उसके माँ खुद भी नहीं सोचे थे कभी। तुम लोग को तो पता ही होगा जब शादी की बात हो तो सब अपने अपने कम्युनिटी से कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हो। और स्पेशली अगर जब तुम बिजनेस के फैमिली से बैकग्राउंड से आते हो तो जब यही बात पता चला केतन के मामा जी तो वो मतलब थोड़ा सा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और वो रिश्ता था गोयल फैमिली मतलब सिया। और ये अग्रवाल फैमिली गोयल फैमिली को पिछले 35 सालों से जानते थे। और जब तुम समझ रहे हो कि एक दूसरे को अगर कुछ ज्यादा कनेक्ट हो जाए तो आदमी सोचता है या फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो ठीक है एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हो। और रिलेशन बिल्ड था। केतन गोयल फैमिली ये सब बात जानते हुए भी केतन कितना अच्छा फैमिली से आता है, कितना संस्कारी लड़का है, कितना मतलब हम्बल और डिजर्विंग पर्सन है। और यही सब बात जानते हुए भी अब गोयल फैमिली अपने डॉक्टर केतन के हाथ में दे दिया और एंगेजमेंट भी हो गया टाइम टू टाइम। केतन के फादर इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। बताओ क्यों? क्योंकि केतन 26 साल का था, फिर उसके बाद सिया 20 ईयर्स ओल्ड थी। एज गेप करने के बाद उसके फादर को लगा कि ये मतलब थोड़ा सा जोड़ी जम नहीं सकता था। फिर उसके बाद इनिशियली मतलब उसके फादर ने गोयल फैमिली को बोल दिया था ये जोड़ी जम नहीं सकते तो मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा पर्सन चाहिए जो कि जोड़ी थोड़ा सा सही भी लगे। फिर उसके गोयल फैमिली को दिमाग में लगा कि भाई ऐसे कैसे शादी मतलब जाने दूंगा, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम कोशिश करने के बाद आखिर में मान गए। फिर उसके बाद आखिर में मान गए तो फिर जब गोयल फैमिली अपने डॉक्टर केतन के हाथों में थमा दिया तो 26 फरवरी को उसका एंगेजमेंट हो गया। एंड तुमको ये सब जानने के बाद तुमको एक चीज जरूर दिमाग में आएगा कि केतन से कभी ये नहीं पूछा था कि ये लड़की तुमको पसंद है या नहीं पसंद है। फिर वही बात, केतन अपने फैमिली पर अंधा विश्वास कर रहा था। वो मतलब वो बोले ना कि वेल डिजर्व पर्सन था। वो उसकी माँ जो बोलती है उसके पापा जो बोलती है वही सही है। तो वो क्वेश्चन करना सही भी नहीं समझा कि चलो ठीक है पापा करते हैं तो ऑब्वियसली सही ही होगा। तो जब इतने धूमधाम से एंगेजमेंट हो गया तो फिर उसके बाद उसके दोनों फैमिली के लिए आगे आने वाले टाइम बहुत इवेंटफुल होने वाले थे। जैसे कि नवंबर में उसका शादी भी फिक्स हो गया था। फिर उसके बाद जहां पर शादी होना था मतलब राजस्थान में, वहां पर 17 करोड़ पूरा मतलब पैलेस बुक किया था। फिर उसके बाद मेहमानों के जाने के लिए चार्टेड प्लान भी बुक किया था। फिर उसके ना जाने उसके पापा ने क्या क्या सोच रखा था इस शादी के बारे में कि मेरा बेटा की शादी है, ये करूंगा वो करूंगा। एंड ऑब्वियसली अमीर फैमिली से था तो इतना कुछ सोचना भी नहीं था। ये रिश्ता फिक्स हो गया तो मतलब केतन अग्रवाल फैमिली के घर में जाना आना ऑब्वियसली चला ही रहता था। फिर उसके बाद कभी शॉपिंग कभी डिनर ये सब चलता ही रहता था। बट एक चीज वहां पर क्वेश्चन पूछने वाला था कि वो मतलब सिया केतन को टाइम देने की बजाय वो अपने फोन में ज्यादा टाइम देती थी। और यही सब थोड़ा सा उसके लिए केतन के लिए ऑफ लगने लगा। बट केतन उससे प्यार करता था, काइंड ऑफ प्यार करता था तो वो इग्नोर किया। चलो भाई कोई बात नहीं, ये लाइफ पार्टनर है, आगे तो मेरे ही साथ आने वाली है तो अभी टाइम मोबाइल देख ही रही तो क्या दिक्कत। तो केतन ने ये सबको इग्नोर कर दिया। एंड केतन डेट द पॉइंट अगर इस जगह पर थोड़ा सा सतर्क हो जाता कि मोबाइल में किससे वो बात करता था मेरे टाइम देने के वजह, तो आज शायद कुछ और रहता। एंड द सेकेंड पॉइंट की मतलब सिया से भी कभी पूछा गया था कि ऑफ द पॉइंट की उसके माँ बाप ने पूछा था कि तुम ये शादी से खुश हो। फिर उसके बाद सिया बोली क्या अभी तो मतलब मैं खुश नहीं हूँ। फिर उसके बाद साल 2 साल बाद शादी करते हैं ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर करते हैं। और ये बात कोई मतलब घबराने वाली भी नहीं थी। ये मतलब अरेंज मैरिज में ऑब्वियसली ये होता ही है, ठीक है कि हाँ चलो दोनों फैमिली को और थोड़ा सा बेहतर तरीके से जानने लगे, थोड़ा सा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे तो शादी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बट गोयल फैमिली को ये चीज पता था कि इतने अच्छा रिश्ता अगर हाथ से चल गया तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है, जब सिया अपने फैमिली वाले से बोलते थे कि चलो ठीक है ना बाद में शादी करते हैं, अभी मतलब उम्र लगा ही क्या है बाद में करते हैं, तो वो शादी को कह सकते हो कि तुम उसका बैकअप थॉट चल क्या रहा था ना बोलने का। उसका बैकअप थॉट था एक ही, उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। और ये शादी सिया बिल्कुल हरगिज नहीं करना चाह रही थी। और ये मतलब ये तुम ये बोल सकते हो तो ये फैमिली के सामने ये भी नहीं बोल सकते हो कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। और वो मतलब डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता था कि ये मेरा मतलब मैं ये शादी करने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। और ये भी नहीं बोल पा रहा था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और ये भी नहीं बोल पा रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड से पिछले साल भर से अफेयर चल रहा था, ये भी नहीं बोल पा रही थी।
वो सिर्फ केतन को रास्ते से एक ही तरीके से हटाना चाह रही थी। उसके दिमाग में लगा था कि लीगली तरीका से, कि चलो ठीक है कोई, और तुमको कुछ देर पहले बोला था कि मतलब वो फोन पे बिजी थी, तो ये इसका मतलब वो बिजी कहाँ थे तुमको अब पता चल गया होगा। ऑब्वियसली चेतन चौधरी, उसका बॉयफ्रेंड, केतन को लीगली तरीके से हटाया जाए, मतलब चाहे इस शादी से बाहर निकलने के लिए उसको, केतन को हानि क्यों ना लेनी पड़े, मैं वो भी करूंगा, बस ये शादी से मेरे को हटाना है। और गेस व्हाट, हट भी गया। केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट पे 3 बार गई। 3 बार इसलिए गई, पहला बार तो सिया और केतन ऐसे एडवेंचर मतलब ट्रैक करने के लिए, बेसिकली केतन को ऐसा लगा था एडवेंचर ट्रैक करने के लिए, लेकिन सिया को दिमाग में कुछ और चल रहा था कि हाँ ये जगह परफेक्ट रहेगा, अगर यहाँ से इसको धक्का दे दूंगा तो मेरे को फर्क भी नहीं, मेरे ऊपर आएगा भी नहीं, और ये नेचुरल डेथ के कारण मेरा ऐसा कुछ होगा भी नहीं। पहला बार वो इसलिए गई कि ताकि उस जगह पर वो स्टडी कर पाए कि कैसे उसको मारना है, कैसे उसको यहाँ से धक्का देना है, क्या करना है कि फर्स्ट टाइम में ही ऐसा हो जाए। तो पहला बार में तो ऐसा कुछ कांड मतलब हुआ नहीं। फिर उसके बाद वो मतलब हैप्पीली घर पे आ गई, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके सिया के दिमाग में मतलब पूरा प्लान चल रहा था कि हाँ ऐसे से करना है, ऐसे से करना हो जाएगा। फिर केतन और सिया 14 जून को लोहागढ़ फोर्ट पे गया था एज एडवेंचर ट्रैक करने के लिए। फिर वहां पर उसको धक्का दे दिया था। फिर धक्का जब दे दिया था तो फिर उसके बाद केतन बाई लकीली वो बच गया। फिर उसके बाद बच गया तो वो क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे धक्का क्यों दी। फिर सिया ने यहाँ पर बोल दिया था कि यहाँ पर सांप था, मैं आपको बचाने के लिए आपको धक्का दे दिया था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको मैं नीचे गिरा दूं, जो कि इंटेंशन भी तो वही था, लेकिन बाई लकीली बच गया। फिर सिया को तीसरी बार केतन को लोहागढ़ फोर्ट पे जाना था, और इस बार प्योर मतलब प्लान करके ही जाना था कि इस बार अगर मैं यहाँ पर आया तो रिजल्ट मेरे को मेरे फेवर में ही चाहिए, और जो कि वो अपने बॉयफ्रेंड केतन के साथ मिल के बनाया था। जब वो तीसरी बार लोहागढ़ फोर्ट पे गई तो उससे पहले मतलब केतन ने प्लान बना लिया था बाली का, मतलब वो प्री वेडिंग फोटोशूट जो कि होता है, और वहीं पर वो करने के लिए। लेकिन वो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि मेरे को बाली नहीं जाना है, मेरे को कैसे भी करके इसको लोहागढ़ फोर्ट पे जाना है। जब सिया ऐसा कुछ नहीं कर रही थी तो रास्ते तक वो चली भी गई। फिर उसके बाद जब रास्ते में एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाला था तो रास्ते में कहीं रुक गई थी। फिर ऐसे भी करके केतन का पासवर्ड करके कहीं फेंक दिया था, या फिर वॉशरूम में फ्लश करके उसे बहा दिया था। फिर जब वो एयरपोर्ट पे गया था केतन, तो एयरपोर्ट पर ऑब्वियसली अगर आपके पास पासवर्ड नहीं रहेगा तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और जब आगे का प्रोसेस नहीं होगा तो आप कहीं एक जगह तो दूसरी जगह जा नहीं सकते हो। तो वो उसका वहां पर प्लान कैंसिल हो गया था केतन का। लेकिन सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ था वो हुआ था सिया का। सब घर जा रहे थे तो चेतन और सिया मिल के प्लान बनाया था कि अब तीसरी बार मैं अगर लोहागढ़ फोर्ट पे उसे लेके गया तो अब होना ही चाहिए था मेरे फेवर में बात। 18 जून का सिया का बर्थडे था, और इस दिन इसको मतलब पूरा परफेक्ट लग रहा था केतन को रास्ते से हटाने के लिए। तो मतलब केतन को सिर्फ इतना बोला कि चलो फिर से चलते हैं लोहागढ़ फोर्ट, रात में मतलब आते हैं, तो फिर उसके बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो जहाँ होता है फिर करते हैं। और इतना सब ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा प्यार था सिया के ऊपर, तो चलो उसके बात को नकार भी नहीं पा रहा था। और थोड़ा सा उसके मन में एक वहम भी था कि 2 बार मैं गया था तो 2 बार मैं मरते मरते बच गया। तो लेकिन वो सब ये जाने हुए भी कि चलो ठीक है ऐसा कुछ हुआ था इन पास्ट, तो फिर भी वो चला गया। जब वो केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट पे चला गया, वो भी टॉप पर, तो तुम अगर नीचे तो एक नीचे होगा, और वहां से अगर कोई आदमी नीचे गिरे तो बचना मतलब डायरेक्टली इम्पॉसिबल हो जाता है, डायरेक्टली इम्पॉसिबल। अगर विदाउट मतलब सेफ्टी से गिरे तो सेफ्टी तो क्या ही मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। एज अ प्लान के अनुसार वो अपने बॉयफ्रेंड को केतन को बाद में बुला लिया था कि मैं इतना टाइम पे वहां पर पहुंच जाऊंगा, तुम भी पहुंच जाना। और जब पहुंच गया तो गेस व्हाट, वो उसको पीछे से धक्का दे दिया, और धक्का दे दिया उसके फियांसी मतलब होने वाली पत्नी ने। और जब ये अपना प्लान में एकदम सक्सेसफुल हो गई तो वो चेतन को बोल दिया तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ प्लीज। और जब उसके बाद उसका नाटक शुरू हो गया कि हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प, वो भी जोर जोर से रोने लगी हेल्प हेल्प। फिर उसके बाद सिया ने बगल के पुलिस को कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात हो गया, तो फिर वहां पर गई, और फिर वहां पे लोकल अथॉरिटी फिर वहां पे चेतन को ढूंढा, और फिर वहां से लाश लेके जगह पर चली गई।
फिर वहाँ वो मतलब रोते रोते सीधा घर भी गई, और वो भी घर किसके, अग्रवाल साहब के घर। और वो मतलब वहां पर रोते रोते घर गई और ये बोली कि ऐसा ऐसा बात हो गया और केतन हमारे बीच नहीं रहा, और केतन के साथ नेचुरल घटना हो गया, और जब हम दोनों वहां पर गए तो वो फोटो क्लिक करते टाइम उसका पैर फिसल गया और नीचे खाई की तरफ गिर गया। जब ये सब हो गया तो इतना के बीच में एक क्वेश्चन, और केतन की बहन ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा और इस केस का पूरा पर्दाफाश हो गया। सिर्फ क्वेश्चन 3 लाइन का था, और वो क्वेश्चन था कि मेरा भाई गिरा कैसे, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, और कोई भी जवाब दे देगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। और जब कोई कातिल किसी को कुछ करता है ना, तो एक चीज हमेशा तुम ध्यान रखना, और ये साइकोलॉजिकल है, कि वो चीज से थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करने में वो घबरा जाता है कि हाँ कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ। तो वही चीज जो सिया के साथ हुआ, वो घबरा गई, और यहीं पर उसकी बहन का शक और थोड़ा सा यकीन में बदलने लगा। जब वो यहाँ सिया जब घर चली गई सब कुछ मतलब बात उत करके, तो केतन की बहन वो अपने पापा से पूछी, पापा एक बार और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो भी अच्छी तरह से। तो उसकी बात को ना नहीं बोलकर लोकल पुलिस से, जहाँ पुलिस के अथॉरिटी गई तो वहां पर गई, फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरा से चेक किया, और वहां पर बड़ी गर्मी, जून जुलाई में कौन हुडी पहनता और कौन मास्क लगाता, कौन मतलब ईयरफोन लगाता बड़ी गर्मी में, पहले ये बताओ। और गेस व्हाट, वहां पर चेतन वो हुडी में पहन के गया था, और सब थोड़ा सा और यकीन में बदलने लगा कि ये पर्सन है कौन। और कानून कुछ भी कर लो तुम, कितना भी घटना कर लो, कानून तुम जहां सोचोगे नहीं ना, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो वो अपना शिकार ढूंढ ही लेता। तो फिर वही मतलब चेतन के ऑफिस जाकर पता चला, तो उसके फोन देखा, तो वो वहां पर थोड़ा मास्टरमाइंड खेलने लगा कि वो वहां पर चेतन अपने फोन को ऑफिस में छोड़ के एम्प्लॉय का फोन लेके लोहागढ़ फोर्ट पे गया था। तो थोड़ा सा मतलब शक करने के लिए थोड़ा सा और पुख्ता सबूत चाहिए था पुलिस को। लेकिन जब चेतन को पुलिस स्टेशन लेके चला गया, तो वो अपने मुंह से बोलने लगा कि मेरा फोन घर पे था, मैं अपने एम्प्लॉय का फोन लेके चला गया। और फिर वहीं पर सिया को भी बुलाया था, और सिया के मोबाइल में सबसे ज्यादा अगर कॉल आया था तो वो चेतन का था। और चेतन का कॉल कितना आया था पिछले मतलब कुछ महीनों से, 2004 कॉल, और उससे मतलब वो कॉल टाइम बात की 300 प्लस, मतलब 300 घंटा प्लस कॉल टाइम बात की। तो इससे थोड़ा सा और मतलब पुलिस को शक होने लगता। जब पुलिस को शक होने लगता है कोई भी केस के अनुसार, तो वो मतलब और शक मतलब और जांच टाइट करने लगता है। तो और यही मतलब सिया को पूछते ये पता चला कि वो दोनों ने मिलके ये मतलब केस का अंजाम दिया था, ये मतलब हादसा का अंजाम दिया था। और गेस व्हाट, आज हमारे बीच एक अच्छा खासा प्रोफेशनल लड़का, जो कि कह सकते हो केतन अग्रवाल, वो हमारे बीच नहीं रहा। और इस सिस्टम से एक और सवाल है कि इन दोनों तो फिक्स ही क्या, इन दोनों ही ने किया कि इन दोनों को मतलब जल्द से जल्द सजा मिले, और जितना दिन का मिल जाए उतना अच्छा रहेगा, ताकि हमारे गांव घर में और शहर में ऐसा कोई फिर से कोई करने का सोचे भी ना, ऐसा उसको मतलब सजा दिलवाओ, ठीक है भाई। एक बात और मैं आप सभी से करना चाहता हूँ कि अगर भाई देखो एक रिलेशन होता है ना, अगर तुमको नहीं आना है ना, किसी का जान लेने से बेहतर है कि थोड़े सा इज्जत को डाउन कर दिया जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होता, अगर तुम किसी को जान ले लोगे ना, तो उसके घर में ना एक चिराग बुझ जाता है, ठीक है। एक मतलब उम्मीद खत्म हो जाता है, उसका जीने का अस्तित्व खत्म हो जाता है कि चलो ठीक है, अब बेटा उम्मीद रहा, बेटा ही नहीं रहा तो मैं जीऊंगा किसके लिए, तो वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा मत किया करो, ठीक है। तुम उसकी जिंदगी में नहीं रहना मत रहो, तुम उसको शादी नहीं करना मत करो, तुम उसको डिवोर्स करना चाहते हो कर लो, लेकिन हाँ इसका एक सोल्यूशन नहीं है कि उसको चलो ठीक है रास्ते से हटा जाए, रास्ते को मतलब उसको मार दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ऐसा मत क्या करो, ठीक है। आप सबसे विनती करता हूँ मत क्या करो, चाहे लड़का हो लड़की या लड़की हो लड़का, किसी को मत मारा करो। बाय सिस्टम काम किया करो, बाय सिस्टम उसको जवाब दिया करो। छोड़ना है छोड़ दो, नहीं रहना रिलेशन में मत रहो, नहीं रहना शादी में मत रहो, नहीं रहना किसी चीज में मत करो, लेकिन किसी का जान लेना ये सही नहीं है। So that's it for today guys। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलो बाय।